हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक वीडियो है जो मैं बहुत ही इमोशनल होके बना रही हूँ। रियली माय सीरियस एडवाइस टू ऑल द ट्विन सोल्स। दोस्तों, जो मेरे पास इतनी काउंसलिंग्स आती हैं और जब काउंसलिंग ऐसी आती हैं जिसमें आप कहते हैं कि मैम मेरे पर्सन की शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है, क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने पर्सन को? मैं क्या करूँ? आप जिस दर्द में होते हो ना दोस्तों, तो उतना ही दर्द मुझे भी होता है। होपफुली यू कैन फील फ्रॉम माई वॉइस। पहली चीज़, मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट अपने ट्विन को नहीं कर सकते बिकॉज यू आर योर ट्विन फ्लेम। हाउ कैन यू मैनिफेस्ट योर सेल्फ? और मैं यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं कहने वाली हूँ कि आपके उनके कर्मा किसी के साथ हैं इसीलिए उनकी शादी हो रही है तो आप लेट गो करिए। मैं ये भी नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं आपको यही बोलने वाली हूँ, बिल्कुल एक ऑनेस्ट एडवाइस सबको देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, खुद को मैनिपुलेट होने देना बंद करिए। ठीक है? आपको ये लगता है कि 3D में जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट, ये आपके थॉट है। हम मैनिफेस्ट किसको करते हैं? अनदर पर्सन को। हम खुद को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। सो यू आर एक्चुअली थिंकिंग दैट जो पर्सन आपका ट्विन है वो एक अनदर पर्सन है। आपके माइंड में यही रहता है कि वो अनदर पर्सन है, क्योंकि बिकॉज यू कांट मैनिफेस्ट योर सेल्फ बट यू कैन मैनिफेस्ट समवन एल्स। और यही थॉट, चाहे कितना भी इनर वर्क कर लें आप, कितना भी ये कह लें कि यू आर वन सोल इन टू बॉडी, फिर भी हम अपने पर्सन को अनदर पर्सन ही समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम उसे मैनिफेस्ट कर लें या उससे शादी हो जाए, राइट, या उसका मैसेज आ जाए। तो एक्चुअली में यू आर डिजायरिंग द सोलमेट स्टफ, राइट। एक बहुत ही रोमांटिक सा कनेक्शन जो आपको पैम्पर करे और आपकी लाइफ बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह हो जाए। ये सारी चीज़ें एक सोलमेट स्टफ ही होती है। दैट अगर आप डिज़ायर कर रहे हो तो ये आपको सिर्फ सोलमेट से मिल सकता है, बिकॉज योर ट्विन इज डेफिनेटली योर कॉस्मिक हस्बैंड, डेफिनेटली योर फैमिली, बट अ फुल लेंथ मिरर जो कभी आपको पैम्पर नहीं करता है। तो अगर आप ये डिज़ायर लेके बैठे हो कि आप एक रोमांटिक सा रिलेशन एंजॉय करना है, तो इट्स आपकी डिज़ायर ही रॉन्ग है। और जो लोग ये सोच के इस जर्नी पे आते हैं कि हम इनर वर्क करके शादी कर लेंगे, तो ये थॉट ही गलत है। क्योंकि किसी भी आई थिंक किसी वीडियो में ये नहीं कहा गया है कि इनर वर्क करके आपकी मैरिज हो ही जाएगी। डेफिनेटली यूनियन पॉसिबल है, हार्मोनियस यूनियन बिल्कुल होगा, राइट, क्योंकि ये सोल टू सोल की जर्नी है। एंड देन अगर आपकी शादी भी होती है, डेफिनेटली आपके कर्मा भी कनेक्टेड हैं, राइट। बट आप ये डिज़ायर रख के मत इनर वर्क करिए कि आपकी शादी होनी चाहिए। ठीक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी एंड फर्स्ट यू हैव टू गेट योर सेल्फ, यू शुड फोकस इन योर असेंशन ओनली। जब हम कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है तो आपका फर्स्ट फोकस सिर्फ आपके असेंशन में होना चाहिए एंड लास्ट इन योर पर्सन। ठीक है? बट आपका फोकस कहाँ होता है कि मैं अपनी एसेंशन जर्नी में कहाँ कहाँ हीलिंग कर लूँ कि मुझे मेरा पर्सन मिल जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। योर फर्स्ट फोकस शुड बी इन योर एसेंशन एंड देन लास्ट इन योर पर्सन। और वो फोकस की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वो तो बाद में आ ही जाएगा, राइट, क्योंकि वो आपका ट्विन है तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? हार्मोनियस यूनियन तो होगा, बट आपका फोकस एसेंशन से ज़्यादा हीलिंग में होता है कि मैं क्या कर लूँ कि मेरा पर्सन लौट के आ जाए। मैं कौन सी हीलिंग कर लूँ कि उसका मैसेज आ जाए। मैं कौन सी हीलिंग कर लूँ कि उसका कॉल आ जाए। मैं कौन सी हीलिंग कर लूँ कि हमारा पहले जैसा रोमांटिक रिलेशन चालू हो जाए। अगर आप इस मिथ में हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो,
right? Because this is spiritual journey. Healing someone या healing yourself is not spirituality. मैंने एक और वीडियो में कहा है कि किसी प्रकार की हीलिंग जो हम देते हैं वो हीलिंग योरसेल्फ इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मीन्स कनेक्ट योरसेल्फ विद डिवाइन, अलाइन योर माइंड बॉडी सोल विद डिवाइन. तो पहले ये जर्नी को स्टार्ट करने के पहले अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड असेंशन. ठीक है. एंड ऑल ऑफ यू मोस्ट ऑफ द फोकस इन हीलिंग. मैं खुद को हील कैसे कर लूँ, मैं डीएम को हील कैसे कर लूँ. दुनिया को आप हील कर लीजिए, पर अगर आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं किया तो वो आएगा कैसे? कैन यू थिंक? और अगर आपने अपनी असेंशन प्रोसेस पूरी कर ली, राइट, तो कोई उसको आने से रोक नहीं सकता है. राइट दोस्तों? So don't manipulate yourself with healings, right? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी चीज समझने वाली है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है. बोथ ऑफ यू आर वन सोल इन टू बॉडीज. आपको किसी पर्पस के लिए यूनाइट किया गया है. आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर करके आपको स्पिरिचुअल जर्नी दी है. स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे चलना है टू असेंड योरसेल्फ. ठीक है. आपको अपने आप को असेंड करके, जब आप खुद का असेंशन पूरा कर लेंगे अपने आप को, यू हैव टू बी इन योर रियल यू. दैट्स इट. अगर वन वर्ड में कहूँ कि व्हाट शुड बी योर इनर वर्क, देन योर इनर वर्क शुड बी यू हैव टू बी इन योर रियल यू, अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यू. ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म जैसा आप इनकारनेट हुए थे. दिस इज योर एक्चुअली इनर वर्क, राइट, नॉट द हीलिंग. और आपके रियल यू में आप कैसे आ सकते हो? ओके, सिंपली, बहुत ही सिंपल है. आपने अपने लाइफ में जो भी कर्मास किए हैं, आपको भगवान से उसकी फॉरगिवनेस मांगनी है. जिन जिन के साथ किए हैं उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है. और आपके मन में जो भी ऐसे ट्रॉमास हैं उनको सिंपली उसकी पिक्चर अपने सबकॉन्शियस माइंड से चेंज करनी है. सिंपली यू हैव टू बी कनेक्ट विद योरसेल्फ. जब आप खुद से ही कनेक्टेड नहीं हैं तो आप ट्विन से कनेक्ट कैसे हो सकते हो? राइट, इन 3D ट्विन से तो आप कनेक्टेड हो ही. आपको खुद से मिलना है, इस जर्नी में खुद से बात करनी है. ठीक है. आपके जो जो ट्रॉमास हैं उन पे खुद को एनालाइज करना है कि मेरे लाइफ में मेरे लिस्ट ऑफ ट्रॉमास ये है. राइट. उसका सिर्फ अगर मैं कहूँ कि वुंड्स हीलिंग क्या होती है सिंपली, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रॉन्ग पिक्चर गई है, उस पिक्चर को हटाना है और न्यू पिक्चर डालना है. दिस इज कॉल्ड योर रियल न्यू यू. ठीक है. यू हैव टू बी ट्रांसफॉर्म इन न्यू यू. मीन्स न्यू पिक्चर डालनी है आपको, बस. और वो पिक्चर सिर्फ आप डाल सकते हैं. ओनली यू कैन चेंज दैट पिक्चर बाय सिंपली एनालाइजिंग, by giving affirmation and realizing the things. एनालाइज करिए चीज़ों को और उस पिक्चर को चेंज करिए, विजुलाइज करिए द न्यू पिक्चर. दैट्स इट. एंड दिस इज द जर्नी. सो वंस अगेन, ये जर्नी आपके असेंशन की है. ये जर्नी आपके पर्सन के लिए नहीं है. यूनियन इज नॉट. अपने एंड रिजल्ट को देख के ये जर्नी मत चलिए. यूनियन को गोल बना के अगर आप इस जर्नी पे चलेंगे तो आप स्टक रहेंगे. यूनियन इज द बोनस आपके अकॉर्डिंग से. 3D प्लेन पे यूनियन इज नॉट द एंड रिजल्ट, इट्स अ बोनस गिवन बाय द गॉड. बट आपका कर्मा क्या है? असेंशन करना अपना. राइट. और ऑनेस्टली अपना खुद का असेंशन करना. योर असेंशन इज योर कर्मा. Your ascension is your journey, not the healing,
right? Focus on your ascension and don't divert yourself. Your person is nowhere outside in the physical reality. Your person is inside you, okay? Whatever your mind is desiring, your mind is treating your person as another person to manifest. और जैसे कि मैंने मॉर्निंग की वीडियो में कहा था कि आपके थॉट्स, आपके डिज़ायर्स, आपके पेन्स, ये आपके माइंड का मैनिपुलेशन है. आपकी सोल जानती है कि वो मेरा है और मेरे अंदर ही है, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सोल को कोई डिज़ायर नहीं होती है, ठीक है? तो हमें डिज़ायर से, अटैचमेंट से, इल्यूजन से उठ के रियलिटी में आना है. हमको एक ऑब्सेस्ड लव से, एक अनकंडीशनल लव समझना है इस जर्नी में, ठीक है दोस्तों? God bless you all, love you all, and please like, share, subscribe my channel, press the bell icon for my every next updates. और आप लोग खुश रहिए. गुड नाइट दोस्तों.